हेलो मेरे से वीरों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, मेरे शेर बहादुरों, मेरे वीर जवानों, यदि आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में से किसी का भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं और खास करके यदि आप आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ खतरों से कभी मत डरिएगा, क्योंकि खतरों से बचने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। खतरों से बचने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सामना डट कर करना चाहिए, निडर होकर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने पुनः लेकर के आए हैं आर्मी अग्निवीर जीडी से मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि x बाई वाई बराबर 2/3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बना लिए होंगे। आइए देखते हैं क्या होगा आखिर। बहुत ही सिंपल है, एकदम आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहां पर दिया है कि x बाई वाई बराबर 2/3, यानी कि यहां पर x की वैल्यू 2 दे रखा है और y की वैल्यू क्या 3 दे रखा है। बस इसी को यहां पर पुटअप कर दीजिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, बस फिर बट्टे में कर दीजिए वही कहानी, 2 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का 9, फिर वही कहानी नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 और लेकिन माइनस देना है और 3 का स्क्वायर 9। अब क्या होगा, 9 4 13 और यहां पर 4 में से 9 जाएगा। तो 4 में से चूंकि 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, लेकिन जाएगा। कैसे जाएगा, 9 में से ही 4 को घटाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके पहले साइन क्या है, चिन्ह क्या है। तो 9 के पहले साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस, और 9 में से फिर 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, यानी कि हर में नहीं रहता है, इसको ऊपर ले जाते हैं, अंश में जाता है। तो क्या आ जाएगा, -13/5। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ओ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर 1 मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह से सी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, यहां पर देखिए सवाल कि दिया है 13/14, 31/32, 3/4 और 6/7। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा ऐसी भिन्न है जो कि सबसे छोटी है। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे कि इसका जो अंश और हर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 का। कितना अंतर है, 1 का अंतर है। आइए, 31-32 में भी 1 का अंतर, फिर 3 से 4 में भी 1 का अंतर और 6 से 7 में भी 1 का क्या है, अंतर। ध्यान दीजिएगा, अंतर, ये सब अंतर है। ठीक है, तो जब अंतर सेम हो, जब अंतर सेम हो तब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर में देखेंगे यहां पर 13 है, 31 है, 3 है और 6 है। अब तो आप आराम से बता सकेंगे कि हाँ, इसमें 3 क्या है, सबसे छोटा है। तो इस तरह से क्या होगा, 3/4 क्या होगा, इसमें सबसे छोटा है। और यदि बड़ा पूछ दे तो बस वही कहानी देखेंगे कि अंतर यदि 1 का है, अंश और हर का, तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बड़ा में। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो 3/4। देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि x 5x 3 5x 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, यानी कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, x 5x 3 5x, ठीक है, ये रखा है। अब रही बात कि 11 से कटने का रूल क्या होता है, तो 11 से कटने का रूल होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर उसको अंतर करेंगे। यानी कि देखिए, ये जो है ना, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 3 4 5 6 नंबर पे, इस तरह से ये नंबरिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये 1 से चला सीधे 1 छोड़ के, फिर
ये इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ से फिर एक छोड़ा, ये यहाँ पे आ गया, यानी कि 20वां स्थान को क्या करेगा, जोड़ते जाएगा जितना दिया होगा। और फिर देखिए अब आएगा यहाँ पे, ये कै नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो ये 2 से फिर आ जाएगा एक छोड़ के यहाँ पर, फिर इसको छोड़ेगा तो आ जाएगा इस पर, इसको भी क्या करते जाएगा, जोड़ते जाएगा, इसको जोड़ लिया, फिर इसको भी जोड़ लिया, जोड़ने के बाद फिर क्या करेगा, इसका डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेगा। तो यदि इनके स्थानों में यानी कि सम और विषम के स्थानों का योग का अंतर या तो 11 या 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरह कट जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो जिस हिसाब से ये बोल रहा है उस हिसाब से हम ऑप्शन के हिसाब से क्या करेंगे, बैठाते जाएंगे। आइए बैठाते हैं, क्या दिया है 7, चलिए यहाँ पर रख दिया 7, फिर 5, फिर 7, फिर 3, फिर 5, फिर 7 रख दिया। देखिए 7 7 14, 14 में फिर 5 को जोड़ दिया, कितना आ गया 19, ठीक है। अब देखिए अब इसको जोड़िए, 5 3 8, 8 7 15, देखिए तो क्या इसका डिफरेंस जो निकाले आ गया 11 या 0 नहीं आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। अब लेते हैं 11 को, यहाँ पर रख दिया 11, फिर 5, फिर 11, फिर 3, फिर 5, फिर 11, तो इस तरह से क्या होगा 11 और 11 22, और 22 में फिर जोड़ दीजिए 5, क्या हो जाएगा 27। इस पे आइए, 5 3 8, और 8 में 11 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 19, यानी इसका भी यदि हम माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा, इस तरह से ये भी नहीं होगा। अब आते हैं डी, यानी कि क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो चलिए x के जगह पर रख लिया 3, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 5 और फिर 3, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या किया 3 बैठा दिया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, तो 3 और 3 6, 6 और 5 क्या हो गया 11। अब आइए इस पर, 5 और 3 8, और 8 3 क्या हो गया 11, बस मिल गया, और इसका अंतर क्या मिला 0, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 1.3/5 और 1.2/3 के वर्गों के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का रेशियो क्या होगा, ठीक है, अनुपात बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, 5 में 1 का गुना कीजिए, आ गया 5, 5 में 3 जोड़ दीजिए, यानी क्या मिला 8/5, ठीक है। अब आइए इस पर, 3 में 1 का गुना किया तो 3, और उसमें 2 जोड़ दिया, क्या मिला 5/3, इस तरह से मिला। चलिए फिर क्या बोल रहा है वर्ग, अब इसका वर्ग कर लीजिए, सबसे पहले वर्ग किया, इसका भी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 64/25, और ये हो जाएगा 25/9। फिर क्या बोल रहा है वर्ग करने के बाद बोल रहा है कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो इसको कर दीजिए ऊपर, यानी कि 25 गया ऊपर और 64 आ गया नीचे, और फिर 9 गया ऊपर और 25 आ गया नीचे का अनुपात। अब यहां पर लगा दीजिए अनुपात का साइन, ठीक है। क्या होगा अब देखिए, तो इसका कर दीजिए गुना और इसका कर दीजिए गुना, तो 25 में 25 का किया तो क्या मिला 625 इस टू, फिर 64 में 9 का, तो 9 चौका 36 की 6 कैरी 3, और 9 6 54 3 57, बस यही हो गया आपका सुपर डुपर आंसर। देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए मेरे शेर बहादुरों, सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, करनी से रिलेटेड है, ठीक है। रूट अंडर में देखिए इस तरह का ये सवाल है, और ऑप्शन आपके सामने है कि क्या होगा 135 होगा, 125 होगा, या 155 होगा कि 105 होगा। दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या निकालना है स्क्वायर रूट। आइए सबसे पहले हम इसको छोड़ दिया, सबसे पहले यहां पे आइएगा, क्या दिया है रूट अंडर 225 किसका होता है 15 का, इसमें से क्या निकलेगा देखिए, रूट अंडर 225 को जब तोड़ेंगे तब 15 गुना 15 क्या निकल के आया 15, उस 15 को ला करके यहां पर क्या करना है जोड़ देना है। अब आ गया इसमें क्या दिया है 154 में 15 जब जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 169, चढ़ाया क्या है रूट, हम भी चढ़ा दिए, तो 169 किसका होता है, तो टूटे कर आएगा 13, ठीक है।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब आ गया 13, और फिर अब यहां से जो 13 निकला उस 13 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए तो क्या मिला, 3 2 5, 1 1 2 6 5 1, और अब सिर्फ क्या मिला, एक यहाँ पर रूट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब देखिए यहां पर देखिए लास्ट में क्या है 2 5 यानी कि 25, तो 25 के लिए तो आ गया 5, जो कि देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। अब क्या बचा 156, 156। दोस्तों 5 के लिए जिसके अंत में 5 हो उसका एक हमने आपको ट्रिक बता रखा है वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख भी सकते हैं लिंक को। ठीक है, क्या ट्रिक था इसका, मतलब स्क्वायर रूट निकालने का, स्क्वायर निकालने का क्या था, यदि यहां पर 25 दिया है, ठीक है, और इसका हमको निकालना है स्क्वायर, आप डायरेक्ट कहेंगे कि इसका होगा 625। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर किया तो लिख दिए कितना 25, और यहां पर क्या है 2 है तो एक अंक और बढ़ा दीजिए, क्या 3, और 3 में 2 का कर दीजिए गुना, 625। नहीं समझे, अब देखिए यहां पर क्या है 125, मान लीजिए चलिए 125, तो 5 का कर दीजिए स्क्वायर, क्या हो गया 25, क्या बचा 12, 12 में एक अंक बढ़ा दीजिए, क्या हो गया 13, और इसी का कर दीजिए गुना, तो 13 दहा का 130 और 13 दूनी 26, 156। देखिए तो मिल तो गया 156 25, 156 25, तो क्या मिला यहां पर 125। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि ए की ऊंचाई, ए की क्या बोल रहा है ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना 20% कम है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। ये आता है कम वाला या बेसी वाला निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक यही होता है कि क्या बोल रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। अधिक के लिए जब आ जाए, अगर शुरू में दे देवे कम और बाद में दे दे अधिक, तो एक ट्रिक आता है कि r बटा 100 माइनस r, ठीक है, और फिर यहां पर 100%। बस अब बोलिएगा कि ये R क्या है, R यही तो दिया है यहां पे, देखिए ये जो दिया है ना यही R है, तो क्या हो जाएगा 20 और बटा 100 माइनस 20 और फिर क्या 100%। ठीक है, तो 20 बटा 80 क्या हो जाएगा 20 बटा 80 और गुने में क्या 100%। ठीक है, यदि यहां पर कम ना दे करके अधिक देता तो यहां पर हम माइनस ना दे करके क्या देते प्लस देते। ठीक है, अब देखिए अब ये कैसे होगा, तो ये देखिए 0 से 0 गया, 2 से कटा तो 4, 4 से ये कटा तो कितना आ गया 25, यानी कि 25% क्या है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, ठीक है, और दोस्तों तक लिंक को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।